मैंने ये रास्ता, अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि मैंने एकदम से हॉस्पिटल छोड़ के ये रास्ता क्यों अपनाया। तो मैंने एकदम से नहीं छोड़ा, क्योंकि आप सबकी नॉलेज में है कि 2000 में तो मंदिर की स्थापना होगी थी। तो 2000 में मंदिर की स्थापना हुई, मन तो इस तरफ लगा हुआ था, बीज तो बचपन से ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी माता को देखा है। मेरी माता जब हम छोटे थे और वो सब घर के काम भी करती थी, आजकल तो नौकर बहुत होते हैं, उस समय नौकर भी नहीं होते थे, तो वो अपना घर का काम भी करती थी। उसके बाद भी आर्य सामाजिक परिवार होने के बावजूद वो 1-1.5 घंटा हमेशा बैठ के पूजा किया करती थी। तो उनसे ये संस्कार मुझे मिला, और मैंने भी अपनी पढ़ाई करते हुए भी, अपना कार्य में व्यस्त रहते हुए भी, राजनीति में व्यस्त रहते हुए भी, सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रहते हुए भी, मैंने सुबह शाम भगवान के लिए समय निकाला। क्योंकि हर इंसान अपना घर बनाता है, बच्चों को भी पालता है, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना वह हमारी असली कमाई होती है। कि मैंने देखा है, मेरे को बड़ा शुरू से एक मन में दया थी कि जहाँ भी कोई मदद करने का अवसर मिल जाए वहाँ पर मदद करनी, जितना कि भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया। तो मैं देखती हूँ कि जब भी कोई न्यूज आती है पेपर में कि ऐसा समय आ गया कलयुग का, देख के पेपरों में लगता है कि अच्छी न्यूज भी होती है, लेकिन कहीं लड़कियों की न्यूज होती है, कहीं चोरी की न्यूज होती है, कहीं गोली मारने की न्यूज होती है, कहीं फांसी की न्यूज होती है। तो ये सब कम कैसे हो? उनको जेल में बंद करने से बंद नहीं होने वाला ये चीज। तो मेरे दिमाग में एक विचार जो था, बार बार एक विचार उपजता था कि किस प्रकार से इन सबको कम किया जाए। तो कोई ना कोई पहल तो करेगा, मेरे से पहले भी की है। तो मेरे मन में जो एक विचार उठता था कि समाज सेवा में सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए। तो उसमें एक मेरे दिमाग में जो बात आई सबसे बड़ी, कि हमें अपने सनातन को समझना चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनियों के लिए छोटा है, हमारे ऋषि मुनि उस समय के साइंटिस्ट होते हैं, जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए छोटा है कि आप देखिए कि किसी भी पंथ का बच्चा, एक 2-2.5 साल का बच्चा भी अपने धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है, लेकिन हमारा सनातनी 50 साल के से पूछ लो तो उसे अपने धर्म के नियमों का नहीं पता। तो हम वही बच्चों में डालना चाहते हैं। मेरा जो ये कार्य करने का, इस लाइन में निकलने का मेरा सबसे पहला एक यही विचार है कि बच्चों में सनातन को बढ़ा जाए, बच्चों की सोच में पैदा किया जाए सनातन को। हमारे ऋषि मुनि पूजा पाठ कैसे बताते थे? पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि जैसे इंसान मंदिर के अंदर आता है तो कुछ समय के लिए वो सारी मुसीबतें, परेशानियां, नेगेटिविटी सब दूर हो जाती हैं, भले ही वो जितनी देर परिसर में रहे। तो जब हर घर का बच्चा सनातन को समझेगा, हर घर के बच्चे को पूजा पाठ के बारे में पता होगा, अपने धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, तो आप ये बताइए, जब जो बच्चा बड़ा होगा और भगवान को साक्षी मानकर हर कार्य को करेगा, तो क्या कभी वो गलत कर सकता है? मेरा जो मन कहता है, आत्मा कहती है, जो हम भगवान को साक्षी मानकर कार्य करते हैं तो हम गलत नहीं कर सकते। हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर मन में एक भावना उठती है कि हे भगवान, सबका भला करना, इस संसार में कोई भी दुखिया ना रहे, सब भद्र भाव से देखें और सब मार्ग के पथ पर चलें। फिर उस सब की ये भावना होगी कि इस संसार में कोई दुखिया ना रहे, कोई भूखे पेट ना सोए। तो इसलिए हम सनातन को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं। अपने हिंदू भाइयों को जो सो चुके हैं उन्हें जगाना चाहते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं। अब जहाँ पर कोई बात चलती है तो वे कहते हैं कि सब जागे हुए हैं, कौन सोया हुआ है? तो सोया हुआ ये है कि जब जिस आदमी को जिस राष्ट्र में जन्म लिया
जिस धर्म में पला बढ़ा और उस धर्म के बारे में ही उसे जानकारी नहीं है तो वह इंसान सोया हुआ है। तो हम अपने सनातन को इस कदर बच्चों में भरना चाहते हैं कि आगे जाकर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, पैर खींचने का कार्य ना करें। अगर भाई आगे जा रहा है तो उसे हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा धर्म तो सबको साथ लेकर चलने वाला है। आप सब जानते हैं कि सनातन ने कभी किसी की बुराई नहीं की, सबको साथ लेकर चलता है। हर पंथ को पनपने के लिए अवसर भी देता है, मदद भी करता है। आप नजर दौड़ा कर देख लें, हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सभी पंथों को अपने हिसाब से जीने का, पूजा पाठ करने का और अपने हिसाब से अपना जीवन जीने की आजादी हो। ऐसा भारत के अलावा कोई देश नहीं है इस संसार में। भारत में हर पंथ को आजादी है, लेकिन मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि सभी पंथों को अपने जीवन अपने हिसाब से जीने की आजादी है, अपनी पूजा पाठ करने की आजादी है। वो एक बात को और समझ लें कि वो जैसे जीना चाहें जिए, लेकिन किसी धर्म पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि सनातनी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते। तो हम आज तक जो सुनते आए हैं, हमारे धर्म पर हर बार उंगलियां उठाई जाती हैं, हमारे वस्त्रों के रंग पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो हमने आज तक सहन किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम आगे ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कोई हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करे और हमारे भगवा पर कोई गलत टिप्पणी करे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं अपने साथ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जोड़ना चाहती हूँ, जो धर्म को बचाने के लिए, धर्म को ऊपर उठाने के लिए, हमारे भाई बहनों को, सोते हुओं को जगाने के लिए कि सब एक हो जाओ। आज समय आ गया है, अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। फिर कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस लव जिहाद को? जब कुछ गलत होता है तो उसको कोई रोकने वाला होता है तो ही वो चीज वहीं पर रहती है। अगर कोई रोकने वाला ही नहीं होगा तो कुरीतियां बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे रोकने वालों की हम एक टीम बनाना चाहते हैं और हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। यही एक उद्देश्य लेकर मैंने ये संन्यास लिया है। बीज तो बचपन से पड़ा था, भगवान की पूजा करते थे, ध्यान करते थे, सवा जप करते थे, जो भी समय मिलता था। बहुत ही संघर्ष की जिंदगी रही है, आप सब जानते हैं, सभी झंझट से ही है, बहुत संघर्ष की जिंदगी रही है। फिर भी हर संघर्ष में हमने कभी भी किसी भी सामाजिक कार्य से हम दूर नहीं रहे। मैंने एड्स के ऊपर पूरा कार्य किया है, पूरे जिले के अंदर पोलियो के ऊपर पूरा कार्य किया है, समाज सेवा बढ़ चढ़ के की है और उस समय की है जब मैं अपने हॉस्पिटल को भी संभालती थी। मेरे को ही जब चौटाला साहब का राज चला गया और भूपेंद्र जी का राज आया, सामाजिक जो है कार्य पर एक ही पुरस्कार दिया जाता था अवार्ड स्टेट की तरफ से। तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इसलिए कि उन्होंने हमारी प्रतिभा को समझा, ऐसा नहीं किया बट हमारी प्रतिभा को समझा और हमें उस एक अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। चौटाला साहब ने सम्मानित किया, दिल्ली में हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा। निर्भया ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडो कैनेडियन
एक बहुत बड़ी संस्था है जो देश और विदेशों में समाज सेवा का कार्य करती है। उसमें जूनियर किशोरदा ने मुझे 4 शब्द कहकर और बड़े गौरव के साथ ये सम्मानित किया कि मैं सिर्फ कल्पना करता था ऐसी महिलाओं की जो अपने घर का कार्य करते हुए, अपने हॉस्पिटल को संभालते हुए और कोई इस लेवल पर समाज सेवा भी कर सकता है। सबने मेरा हौसला बढ़ाया, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य रहा है इस संन्यास लेने का कि मैं उस छोटी सी बात को जो बैठकर वहां पर सोचती थी उस लेवल पे मैं नहीं कर पाती थी घर से। अब मैं समाज सेवा को, अपने धर्म को ऊपर ले जाने के लिए, अपने राष्ट्र को जगाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए मेरे से जितना भगवान ने मुझे जिंदगी दी है, मैं अपने आखिरी सांस तक मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। बस आज का मेरा यही संदेश था आप लोगों के। जय भारत, जय भारत, जय भारत।